हेलो बच्चों। स्वागत करते हैं आज के लेक्चर में आपका। जो ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 3 है। पहले दो लेक्चर में हमने जो बातचीत की थी वो केवल थियरम्स थ्योरम के बेस था, जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थियरम्स थ्योरम के बेसिक कॉन्सेप्ट को और जो उसके एप्लीकेशन थे उसको हमने डिस्कस किया थे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। पहले हम जानेंगे सिमिलैरिटी होता है क्या, देन ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ट्रायंगल में ही क्यों पढ़ना है, सर्कल क्यों नहीं पढ़े, स्क्वायर क्यों नहीं पढ़े, रेक्टेंगल क्यों नहीं पढ़े। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कम है और ट्रायंगल में ज़्यादा वेरिएशन है। स्टार्टिंग से ही हम लोग ज़्यादातर ज्योमेट्री की बात अगर कर रहे होते हैं और ज्योमेट्री में उसको इंक्लूड कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम लोग ट्रायंगल से ज़्यादा खेलते हैं। जैसे क्लास 9th में हमारी जो बातचीत हुई थी वो था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी बोथ आर इंटर कनेक्टेड है, बोथ आर। तो हम लोग 9th में पढ़ते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ऐसा नहीं 9th में पढ़ते हैं, 8 में पढ़ के आते हैं। 9th में लोग सिमिलैरिटी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्लास 10th। ठीक है, तो समय को बर्बाद ना किए करते हुए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और अपने लेक्चर को बेस्ट बनाते हैं। ठीक है, सुना जाए। पहली बात है कि सिमिलैरिटी होता क्या, व्हाट इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मीनिंग ये होता है, हम लोग बेसिकली शेप और साइज के बारे में बात कर रहे होते हैं। शेप और साइज दो टर्म का ध्यान रखिएगा बात। पहला शेप और दूसरा साइज। शेप और साइज के बारे में बातचीत हो रहा है, ठीक ना। एक ऐसा फिगर जिसका शेप सेम हो, शेप और साइज दोनों सेम हो जाए, शेप भी सेम हो साइज भी सेम हो, तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। टू फिगर्स जिसके शेप और साइज दोनों इक्वल होते हैं, दोनों सेम टू सेम नजर आएंगे, उसको हम लोग कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। जैसे मेरे ये दोनों हाथ, ये दो मेरे हाथ हैं, ये दोनों हाथ मेरे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। इक्वल शेप इक्वल साइज, दीज आर कॉन्ग्रुएंट। देख लीजिए एक दूसरे का परस्पर हो गया ऐसे। ये मार्कर दूसरे मार्कर पे, ये दोनों एक कैमलिन का मार्कर है तो दोनों उससे क्या हो गया, इक्वल शेप और साइज भी है, कॉन्ग्रुएंट, दे आर कॉन्ग्रुएंट, हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे दोनों को। ठीक है, लेकिन ऐसे भी शेप हैं जो, ऐसे भी फिगर हैं, ऐसे भी कुछ फिगर हैं जिसके शेप सेम टू सेम रहेंगे लेकिन साइज में फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे मार्कर है, हो सकता है कि इससे बड़ा मार्कर आ जाए, इससे छोटा मार्कर हो जाए, जिसको इसी शेप का हो, शेप ऐसी होना चाहिए, मतलब जो शेप का ही बना हुआ है उसी शेप का होना चाहिए। ये शेप में क्या है सर, तो यहाँ पे एक सर्कुलर फॉर्म है, सर्कुलर फॉर्म मतलब एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो एक ऐसा सिलेंड्रिकल फॉर्म में सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो जब इक्वल शेप और इक्वल साइज के बारे में बातचीत की जाएगी, शेप और साइज के बारे में बातचीत की जाएगी तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। और केवल शेप के बारे में डिस्कशन होगा, केवल शेप के बारे में डिस्कशन होता है, साइज को दूर रखा जाता है, तो हम उसको बात करेंगे सिमिलर के बारे में। तो ऐसा फिगर, ऐसे दो फिगर, तीन फिगर, चार फिगर जितने भी हो सकते हैं, ऐसे फिगर जिसके शेप सेम रहेंगे लेकिन साइज में फर्क पड़ेगा, उसको हम लोग कहेंगे सिमिलर। लेकिन कुछ कुछ हमारे पास क्राइटेरिया है, ऐसे आप नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है जिसको देखते हुए ही आप बता सकते हैं कि हाँ वो सिमिलर है। ठीक है, पहले सिमिलर का स्टोरी समझ लीजिए। सिमिलर क्या था, ऐसा फिगर जिसका शेप और साइज ये हमारा डिफर कर सकता है। इक्वल भी होगा तो लोग सिमिलर कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। शेप इक्वल हो सकता है, शेप और साइज दोनों इक्वल रहा तो लोग बोलेंगे हाँ सिमिलर है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि साइज अगर नहीं रहा, साइज पे फर्क पड़ गया तो उनको सिमिलर नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं। सिमिलर होने के कुछ कुछ क्राइटेरिया है, मतलब शेप और साइज दोनों सेम रहा, शेप भी रहा और साइज भी रहा तो हम लोग बोलेंगे ठीक है सिमिलर है। बोला शेप ठीक है, मतलब हम ट्राइंगल की बात करें, दूसरा भी ट्राइंगल है, पहले हम ट्राइंगल की बात किए, दूसरा भी ट्राइंगल है, तो कुछ क्राइटेरिया होगा जिसको देखते हुए हम बोलेंगे ये दोनों फिगर कैसा है, सिमिलर। कुछ क्राइटेरिया आएगा, कुछ क्राइटेरिया के बारे में बातचीत करेंगे और बोलेंगे दोनों फिगर सिमिलर है अगर हुआ तो। साइज और भी कुछ हो सकता है, जैसे बोलते एक ट्राइंगल हम बनाया ऐसे, एक ट्राइंगल बहुत छोटा सा बना दिए, तो है ये ट्राइंगल का शेप है, ये भी ट्राइंगल शेप है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया हो सकता है जिसका हम बता सकते हैं कि हाँ ये वाला फिगर ये फिगर दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। कहां से में हमारा चलो, अब आगे बातचीत करते हैं हम लोग। मेन जो टॉपिक हमारा है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के बारे में। तो क्या है क्राइटेरिया, किस बेसिस पे हम लोग ट्राइंगल का सिमिलैरिटी बात करते हैं, तो देखिए क्या है वो। तो पहले तो हम लोग सिमिलर समझ गए,
कि कब दो बॉडी को हम सिमिलर बोलेंगे, दो ऑब्जेक्ट को हम सिमिलर कब बोलेंगे? टू ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर शेप इज इक्वल, शेप इज सेम, साइज मे और मे नॉट बी सेम। टू ऑब्जेक्ट, टू बॉडी, दो ऑब्जेक्ट है, हम दोनों ऑब्जेक्ट को सिमिलर तभी बोल सकते हैं जब उसके जो शेप होंगे वो इक्वल होंगे, शेप जो होगा सेम टू सेम होगा, लेकिन साइज सेम भी हो सकता है, मे नॉट भी सेम हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आइए अब बातचीत किया जाए क्राइटेरिया के बारे में। पहले समझते हैं ध्यान से। हम ले लिए दो ट्रायंगल, समझिएगा ध्यान से। एक ट्रायंगल ये है, एक और ट्रायंगल ले रहे हैं। लीजिए, दो ट्रायंगल है मेरे पास। ये ट्रायंगल है ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू और आर। देखिए सर, अभी आपको हम तीन क्राइटेरिया बताएंगे सिमिलैरिटी के। तीन क्राइटेरिया होते हैं, बहुत आसान सा ये चीज है, हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। ध्यान से हमारी बातों को सुनना, ठीक है? अगर हम दो ट्रायंगल को बोल दिए सिमिलर है, दो ट्रायंगल के, अगर हम बोल दिए दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, सिमिलर, हम बोल रहे हैं ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो आपके पास दो अधिकार निकल कर सामने आएगा। अगर हम कुछ क्या है क्राइटेरिया बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम कह रहे हैं दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो आपके पास दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या होगा? पहला क्राइटेरिया होगा इक्वी एंगुलर। अभी इक्वी एंगुलर क्या होता है? और दूसरा होता है साइड्स प्रोपोर्शनल, साइड्स प्रोपोर्शनल। अब ध्यान सुनिए मेरी बात, इक्वी एंगुलर क्या होता है और साइड्स प्रोपोर्शनल क्या होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है, सिमिलर का साइन ऐसे होता है सर, साइन ऑफ सिमिलर, यहां लिख दे रहा हूं, साइन ऑफ सिमिलर। अगर हम सिमिलर की बात कर रहे हैं तो उसका साइन ऐसा होता है। हमारा ट्रायंगल ए बी सी क्या है? सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। अगर वो सिमिलर बोल दिया है तो आप ये दोनों बात को दिमाग में बैठा लीजिए। क्या है? बोल रहा है कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ कोई भी क्राइटेरिया से तो कंफर्म रहिए आपका जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी लिए हैं तो ट्रायंगल ए जहां पर है इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? पी, बी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू और सी के कोरस्पॉन्डिंग आर। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं ए एंगल के बारे में तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा? तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी होगा। अगर हम बात कर रहे हैं पी के बारे में, बी के बारे में, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा? तो क्यू होगा। अगर सी के बारे में बात कर रहे हैं तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा? तो आर। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डेंस, कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है? तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल इनसे सिमिलर है तो ये कंफर्म रहिए कि उसके जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे? इक्वी एंगुलर, मतलब दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब यहां से लिख सकते हैं इस साथ एंगल ए जो होगा एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर होगा, और एंगल सी जो होगा एंगल आर के बराबर होगा। ये होगा, ये होगा अगर वो ट्राइंगल सिमिलर है तो। ध्यान समझ लीजिए, अगर वो ट्राइंगल सिमिलर है तो ये होगा, सिमिलर नहीं होगा तो नहीं होगा। उल्टा भी चलेंगे सर, उल्टा। अगर वो ऐसा दे रहा है, कोई ट्रायंगल ऐसी बात कर रहा है, कोई दो ट्रायंगल ऐसा बात कर रहा है तो वो दोनों सिमिलर भी होगा। अगर कोई ट्रायंगल ऐसा बात कर रहा है कि उसके एंगल्स क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ऐसे भी होंगे, ऐसे भी बिहेव करेंगे। मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। थोड़ा रिलेट कीजिएगा तब समझ में आएगा सर अच्छे से, और दिमाग में बैठेगा भी और कहना क्या चाहता है। और उसके साइड्स जो होंगे प्रोपोर्शनल होंगे, साइड्स, जो जो साइड्स की बात किया जा रहा है ध्यान सुनिएगा, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब जो जो साइड्स दिया गया है, देखिए ऐसे साइड्स लेते हैं, ए बी, पी क्यू, बी सी, क्यू आर, ए सी, पी आर। मतलब जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। कैसे कैसे? ऐसे साइड्स आर प्रोपोर्शनल। वहां देखिएगा ए बी जो है, ए बी बाई पी क्यू, जैसे ट्रायंगल नहीं वैसे लेंगे। देखिए ए बी पी क्यू इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है रेशियोज आर इक्वल। व्हेन रेशियो आर इक्वल देन दे सेड टू बी
प्रोपोर्शनल। रेशियो अगर इक्वल है, दो रेशियो को अगर इक्वल कर देते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल कहते हैं। तीन रेशियो इक्वल है तो तीनों रेशियो को बोलेंगे प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। तो ए बी बाई पी क्यू, दूसरा बी सी बाई क्यू आर, एंड थर्ड वन ए सी बाई पी आर, ऐसा होगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तब आगे बढ़ा जाएगा। हम कह रहे हैं अगर दो ट्रायंगल के बारे में बातचीत हुआ और बोले दोनों ट्रायंगल कैसा है सर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल इनसे सिमिलर है। अगर सिमिलर है बोल दिया है तो ये आपके पास पूर्ण अधिकार है, ये दोनों को आप कर सकते हैं। ये आपके पास कैसा है, तो सर मेरे पास ये पूर्ण अधिकार है। देख लीजिएगा, स्पेलिंग उसमें देख लीजिएगा जी, स्पेलिंग गलती होता है हमसे। पूर्ण अधिकार है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। मतलब मेरे पास राइट है, हम ये लिख सकते हैं, लेकिन ये राइट तभी मिल पाएगा जब दोनों ट्रायंगल कैसा होगा, सिमिलर होगा। मैंने ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब हम लोग ये लगा सकते हैं कि साइड एंगल क्या होंगे, इक्वल्स होंगे, साइड कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। कहीं पर भी जहां पर लगे वहां लगाइए, ठीक है, जहां भी लगे। ट्रायंगल अगर सिमिलर दिखाई दे दिया और एंगल सर इक्वल दिखाई दे दिया तो हम लोग बोलेंगे सिमिलर। दोनों उल्टा चलिए, अगर साइड्स प्रोपोर्शनल दिखाई दिया फिर भी सिमिलर। कहानी समझ रहे हैं क्या बोलना चाहते हैं हम, दोनों बात को बोल रहे हैं। देखिए ध्यान से, अगर दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाई दे रहा है, सिमिलर बोल दिया, बोला कि दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन ओ, ऐसे बोल दिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन ओ, तो आप डायरेक्ट लगाइए, बोलिए साइड्स उसका प्रोपोर्शनल होगा, साइड्स उसका प्रोपोर्शनल पक्का होगा, तभी वो लगाया है, कहीं ना कहीं से लाया होगा, चाहे तो यहां से लाया होगा वो या फिर यहां से लाया होगा। मतलब जब सिमिलर लिखा होगा तो कैसे लिखा होगा, वो लिखा होगा यहां से या फिर यहां से। हम बोल रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हम बोल रहे हैं, तो हम इसको कहां से लिखे होंगे, हम चाहे तो यहां से उठाए होंगे या फिर यहां से उठाए होंगे, दिमाग में बैठा लीजिए। और कोई हो ही नहीं सकता तीसरा, है तीसरा भी है, लेकिन अभी के हिसाब से समझिए कि तीसरा नहीं है। अभी आप ये दोनों समझिए अच्छे से पहले आप समझ तो जाइए क्या है सिमिलरिटी कंडीशन। अगर हम बोल रहे हैं ट्रायंगल सिमिलर है तो मेरे पास ये दोनों है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब इक्वी एंगुलर होगा और साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, अगर वो सिमिलर है तो ये कंफर्म हो जाएगी। अगर वो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये दोनों होगा, अगर ये दोनों में से कोई एक हुआ तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, ये दोनों में से कोई एक भी हो गया तो ट्रायंगल को हम सिमिलर बोलेंगे। पहले ये बात समझ लीजिए, ये दोनों में से कोई एक भी हुआ तो हम ट्रायंगल को बोलेंगे सिमिलर है। दिमाग में चिपक रहा है, दो ट्रायंगल है, अगर ये दोनों ट्रायंगल में से कोई एक भी होगी, दोनों में से दो ट्रायंगल है, वो दोनों ट्रायंगल को बोल रहा है कि सिमिलर है, तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल रहा है कि पक्का ये दोनों में से कोई एक लगा होगा तभी सिमिलर हुआ है। तीसरा बात करेंगे, उसको साइड में रखें। एक और है सर, एक और है, साइड एंगल साइड, हम इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, ये दोनों पहले समझ लिया अच्छे से, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, पहले आइए अब इस ट्रायंगल में देखिए कुछ ऐसा दे दिया, बोला कि सर ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये है पी क्यू आर, बोला ये ट्रायंगल ए बी सी है और पी क्यू आर है, ऐसा बोल दिया। तो ट्रायंगल ए बी सी में बोल रहा है सर ये कितना सेंटीमीटर, ये बोल रहा है 6 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोला ये 12 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, उसके बाद ये बोला है 15 सेंटीमीटर, ऐसे कहां से मारा, ऐसे कुछ दे दिया। अब बोल रहा है आपको पता करना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, तो हम अभी क्या बताएं, अगर मेरे को ये दिखा, अगर मेरे को ये दिखा तो सिमिलर है, या फिर मेरे को ये दिखा तो सिमिलर है। सर कहीं एंगल के बारे में बातचीत हुआ है कहीं पर भी, देखिए ध्यान से, एंगल के बारे में, मतलब मेरे को ये वाला यूज नहीं होगा, ये वाला हम नहीं लगा पा सकते, ये हम नहीं लगा पाएंगे सर। हम लगाएंगे क्या, हम लगाएंगे ये, साइड्स के बारे में बातचीत किया तो प्रोपोर्शनल साइड निकालते हैं, चलिए
देखते हैं। तो ए बी के प्रोपोर्शनल निकालते हैं इसको, चलिए ए बी निकालते हैं पी क्यू के साथ। ए बी है मेरा 6 और पी क्यू है 12, 1/2 निकला। कहानी क्लियर है? चलिए उसका हम निकालते हैं हम ए सी। ए सी को निकालते हैं हम पी आर के साथ, सॉरी, ए सी को निकालते हैं पी आर के साथ। ए सी बाई पी आर, ए सी कितना है? ए सी है 4, पी आर है 8, वाह। ए बी निकला 1/2। थर्ड निकालते हैं बी सी। बी सी को निकालते हैं क्यू आर के साथ, तो बी सी बाई क्यू आर। तो बी सी कितना है? बी सी है 5, क्यू आर है 15, 1/3। क्या ये तीनों इक्वल है? 1/2, 1/2 तो इक्वल हो गया, क्या ये भी इक्वल है? नहीं है। यहां से लिख लीजिए ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई सॉरी ए सी बाई पी आर, बट नॉट इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, डायरेक्ट। ये नहीं है, अगर ये होता तो लिखते हैं सिमिलर। कहानी क्लियर है? इजी है, बहुत इजी है। पहले दिमाग में बैठा लिया मतलब आपको करना क्या है, पूरे डाटा को हम पूरा लंबे तरीके से देगा वो। जितना भी हार्ड करना है वो हार्ड करेगा, जितना उसको ट्विस्ट करना है वो ट्विस्ट करेगा, लेकिन आपको खेलना यही दो साइड में चीज, यही दो चीज आपके मेन हथियार आपका यही है। कह तो रहे सर, आप जितना भी सम्स बनाएंगे 70% क्वेश्चन में आपको ये लगेगा, 20% क्वेश्चन में आपको ये लगेगा, और 10% क्वेश्चन में जो बचा हुआ है ना थर्ड वाला, वो लगेगा 10% में। वो तो एक आध को सम से गिन चुन के। आर एस अग्रवाल, आर एस अग्रवाल 3-4 होगा, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन ही है, एक या दो, दो क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। चलिए, नहीं दोनों क्वेश्चन दमदार दमदार है, पढ़ना सबको है, वो सब चीजें सोचना है, लेकिन ज्यादातर आपको इसी से बन जाएगा ज्यादा सम्स। मतलब कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए की बात कर रहे हैं, ये बेस्ट बात। क्लियर है? मतलब हमको जानना था जो सर बेस जो मेरा कंप्लीट करना था वो मेरे को यहां से क्लियर हो रहा है। सर ने क्या कहा, क्या कहा मैंने, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो अगर सिमिलर बोल दिया तो आपके पास तुरंत आपका आंख तो दिया जाना चाहिए, तुरंत दिमाग में आपका एकदम दिमाग में दौड़ने लगना चाहिए दोनों चीज, सर इक्वी एंगुलर होगा या साइड प्रोपोर्शनल से लिया होगा पहले। थर्ड वाला 10% है, तो बहुत चांसेस कम है थर्ड वाला आने का। तो ये वाला आपके दिमाग में चिपक जाना चाहिए अच्छे से, कि अगर वो बोल रहा है कि ट्रायंगल सिमिलर है, तो मेरे पास वहां तक पहुंचा वो कैसे होगा? वो पहुंचा चाहे तो यहां से गए होगा या वहां से होगा। तो हम ट्रायंगल को देख लेंगे, अगर वो एंगल के साथ खेल रहा होगा तो हम इक्वी एंगुलर के साथ भागेंगे, अगर वो साइड के साथ खेल रहा होगा तो साइड प्रोपोर्शनल के साथ भागेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, यहां तक में आशा है आपको थोड़ा बहुत दिमाग में चिपक गया होगा, और थोड़ा सा चिपका होगा, वो थोड़ा को बड़ा बनाने के लिए, ज्यादा बनाने के लिए आपको करना होगा रिवाइज। स्टडी कीजिए, प्लान वाइज कीजिए, हमेशा हार्डवर्क ही काम नहीं आता है। अगर हार्डवर्क काम आता ना सर, तो गधों का रेस होता है, घोड़ों का रेस नहीं होता। समझ, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए, तरीके से पढ़िएगा। ये चैप्टर आपको, ये चैप्टर मतलब ज्योमेट्री में 15 मार्क्स में कहीं दो राय नहीं है सर, 15 उठाना, कहीं पर भी नहीं फंसेंगे। टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, टू द पॉइंट, इधर उधर हिलते भी नहीं, बोर्ड हिला भी नहीं रहा है। और आजकल बच्चे बोलते हैं पेपर है टफ था, अरे बाबू गलत बोलते हैं, एकदम सीधा सीधा समझ आ रहा है। मतलब बोर्ड थोड़ा सा घुमा भी नहीं रहा है ज्योमेट्री क्वेश्चंस को, सीधा, कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं रहा है। अगर डायरेक्ट पूछता व्हाट इज थियर्स थ्योरम, डायरेक्ट, सिमिलैरिटी में डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, डायरेक्ट। समझ रहे हैं? एकदम इजी है। आइए, पहली बात सिमिलर का कर लिए, सिमिलर होगा तो दो बात हमको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, पहला इक्वी एंगुलर, दूसरा साइड प्रोपोस्टल। आइए इसी के बारे में बात किया गया है, और पूरा ट्रायंगल का सिमिलैरिटी आपका कंप्लीट होगा कंफर्म। आज आप सिमिलैरिटी पूरा सल्टा देंगे अच्छे तरीके से। मतलब अगर सिमिलर बोला है तो दो बात दिमाग में बैठ जाना चाहिए, पहला बात कि सर साइड प्रोपोर्शनल होगा ही होगा, नहीं होगा मान ही नहीं सकते। अगर सिमिलर है तो ये होना ही होना है, ये दोनों चीज का होना कंफर्म है।
अब इसी को नाम देता हूं क्राइटेरिया, समझ रहे हैं, इसी को नाम वो देता है क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम लोग पढ़ते हैं इसी के नाम से। जो हम बोल रहे हैं ना अभी दो चीज, इसी को बोलता है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। दोनों बोला है, दो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये हो गया, तीसरा जो बचा हुआ है वो साइड एंगल साइड। हम लोग तीन सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़ते हैं। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल, आइए, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स। चलिए, ट्रायंगल्स के हम लोग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के बारे में बातचीत करेंगे। पहला सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या कहलाता है? वो कहलाता है एंगल एंगल और एंगल एंगल एंगल। क्या है पहला क्राइटेरिया? एंगल एंगल बोला जाता है या फिर एंगल 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 बोला जाता है? दोनों में से कोई एक भी बोल सकते हैं, सॉरी। ये है क्या? एंगल एंगल क्राइटेरिया और एंगल 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 क्राइटेरिया क्या? पहले तीनों क्राइटेरिया लिख दे सर, तब आपको समझ में अच्छा ही रहेगी। दूसरा क्राइटेरिया बोलता है साइड साइड साइड, एंड थर्ड क्राइटेरिया इज साइड एंगल साइड। देखिए, इसका प्रूफ नहीं आ रहा है आपके एग्जाम में, लेकिन इसको आपको जानना है। प्रूफ कहीं भी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आपको जान के रखना है कि एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या होता है, साइड 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 क्राइटेरिया क्या होता है, और साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो इसी के बारे में लोग बातचीत करेंगे और पूरे चैप्टर को हम आसानी से स्मूथली बटर की तरह सलटाएंगे। तो पहली बात, एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या होता है और ट्रिपल ये क्राइटेरिया है क्या? सुनिए ध्यान से, क्या रहा है, हम दो ट्रायंगल को सिमिलर तभी कह सकते हैं, ध्यान सुनिए मेरी बात को, जो मैं बोले जितना अभी हम पे लेक्चर दिए हैं उसी का परिणाम है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बात करेंगे सर। देखिए, सेम टू सेम, अगर आपको वो चीज पूरा समझ में आ गया तो बोले सर वही तो चीज तो बोल रहे हैं, फिर डबल टाइम का वेस्ट कर रहे हैं, दिमाग बैठ जाएगा। अच्छा, क्या है वो सुनिए। बोल रहे हैं कि अगर दो ट्रायंगल को हम सिमिलर बोल रहे हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर तभी हो सकता है जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, दो एंगल इक्वल होंगे। तीस और चाहे तो तीनों एंगल इक्वल होंगे। तो याद कीजिए, अभी तुरंत बातचीत की हम, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो हम लोग क्या बोले कि उसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो उसी की बात तो कर रहा है। वही तो, तीनों एंगल्स इक्वल था, उसी की बात कर रहा है। और ये भी पता है आपको, सोचिए, एक चीज आपको लिख के दे रहे हैं, सुनिए, आपको एक छोटा चीज पूछते हैं कि क्या वो सही होगा या नहीं होगा। ये हम ट्रायंगल बना रहे हैं, दो ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं टॉप, ठीक है। और इस ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं मैन, टॉप मैन, टॉप मैन, ठीक है। टीओपी टॉप ट्रायंगल है, एम एन मैन एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल हम ले लिए। हम बोले टॉप सिमिलर टू मैन है, तो टॉप अगर सिमिलर है मैन के तो कोई ना कोई क्राइटेरिया फॉलो किया होगा। अगर हम बोल रहे हैं कि सर एंगल टी जो है वो 60 डिग्री है, एंगल ओ जो है वो 70 डिग्री है, एंगल एम जो है वो 60 डिग्री है, और ये 70 डिग्री है, सेम, ठीक है। ध्यान सुनिए, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा सर? नहीं पता सर होगा कि नहीं होगा, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको हम वाई मान लेते हैं। होगा कि नहीं होगा नहीं पता। जिन बेसिक्स जिनका कम दिक्कत है वही बोलेंगे कि सर नहीं पता, जो समझदार होंगे बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं आप, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चल, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल सम कितना होता है? एक ट्रायंगल के तीनों एंगल सम कितना होता है? तो 180 डिग्री। तो 70 + 60 + x, 180, 70 60 130, तो 130 + x, इट इज 180 डिग्री। सर यहां से x निकल गया हमारा, 180 - 130 इट इज 50, मतलब x का वैल्यू कितना है? 50। सेम यहां पर भी वही चीज, 760 130 + y = 180। क्या हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं? 180 - 130 इट इज 50। क्या x = y है? हाँ है, ये भी 50, ये भी 50, मतलब ट्रिपल ए और डबल ए दोनों सेम टू सेम है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। अगर दो ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखाना चाहते हैं तो ए से भी मेरा काम चल जाएगा, ट्रिपल ए से भी काम चल जाएगा। तो ट्रिपल ए नहीं लगाएंगे हम लोग, डबल ए लगाएंगे। एंगल एंगल सिमिलरिटी, टू ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे ट्रायंगल सिमिलर। कहानी क्लियर है? और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, लेट्स टेक, मान लीजिए हम बोले ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है,
ये ट्राइंगल है दूसरा पहला, ये दोनों दूसरा, इसको ये तो नहीं था मेरे पास, हम निकाल के दिखाए आपको, समझाए ऐसा होगा। ठीक ना, तो दो एंगल से ही काम चल जाएगा मेरा, तीसरे एंगल का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कीजिएगा तो कोई बुरी बात नहीं है, सही बात है। एक्स्ट्रा आप मेहनत करना चाहते हैं, लोग गधे हैं, एक्स्ट्रा मेहनत कीजिएगा, कीजिएगा काहे नहीं कीजिएगा। आप लोगों को सिखाया गया बचपन से स्मार्ट वर्क करना ही नहीं है, हार्ड वर्क करना है, कोल्हू की बैल की तरह लड़ते रहना, घूमते रहना। सब करेगा फायदा नहीं। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर हम बोल दिए कि ये दोनों ट्रायंगल सर सिमिलर है, कैसे सिमिलर है, तो एंगल ए सिमिलैरिटीज है। कैसे सर, तुमको वो दिया हुआ है एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एम, एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ए, तो बाई ए ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल टी ओ पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम ए एन। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, कैसे सिमिलर हो सर, ए सिमिलैरिटी से, क्योंकि हमको बोला है ए जरूरत है। अगर अब सिमिलर हो गया, याद कीजिए हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में सीपीसीटी पढ़ते थे, अगर आपको याद होगा तो, यहां पर हम लोग पढ़ते हैं सीपीएसटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, ऐसे बोलते, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। तो अभी आपको बताएं, अगर वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो दो चीज आपके हाथ का चीज है, वो आपको पूर्ण अधिकार मिल गया है। वो दो पूर्ण अधिकार क्या क्या था कि सर एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल्स का तो इक्वल दे ही दिया था, और दूसरा क्या था, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, तो साइड्स यहां से प्रोपोर्शनल हो जाए, मतलब यहां से हम क्या लिख सकते हैं सर, सर आप लिखिए टीओ इज इक्वल टू एम ए ओपी ए एन, ओपी ए एन, थर्ड वन टीपी एम एन, ऐसे ही लेना है सर ऑर्डर में, एंगल ऑर्डर में लीजिए। अब किसी को लिखिए, मतलब ये मेरे पास आ जाएगा, ये मेरा पार्ट हो जाएगा किससे, सीपीएसटी, ये मेरा सीपीएसटी, मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये हम करेंगे ही करेंगे। कहानी क्लियर है, क्या बोलते हैं, भेजा में जा रहा है, जाएगा ही जाएगा। चल, आगे बढ़ते हैं, मतलब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो मेरे पास ये है तभी ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर नहीं है। ठीक है, चल, दूसरी बात क्या है, एंगल एंगल सिमिलरिटी हो गया सर, दूसरा क्या है, साइड 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 सिमिलरिटी। ये साइड 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 सिमिलरिटी क्या होता है, सेम उसी की बात कर रहे हैं। आइए, बोला है कि दो ट्रायंगल है सर, समझाने के लिए आपको दे दे रहे हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है बाई एस 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 से, एस 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 होता क्या है सर, तो इसमें साइड नहीं लेना है, साइड्स का रेशियो लेना है, साइड इसमें नहीं लेना है, साइड का रेशियो लेना है। अभी तुमने बताया आपको, हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से नहीं खेल रहे हैं, हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो से खेल रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल से खेल रहे हैं, केवल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेने से नहीं हो जाएगा, समझ रहे, एंगल तो ले नहीं ले रहे हैं, एंगल एंगल के इक्वल है, लेकिन जब भी साइड की बात आएगी तो साइड्स का रेशियो के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि साइड्स उसके प्रोपोर्शनल है। कहानी क्लियर हो रहा है, चल लेते हैं, बोल रहे हैं सर एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, इस ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक ट्रायंगल ये हो गया, इसका ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं, जो जेड कैसे ले सकते हैं, जे ओ एन, ये ट्रायंगल जॉन है। ठीक है, एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड ले लिया, दूसरा ट्रायंगल ले लिया जे ओ एन, जॉन। ठीक है, आइए, उसके बाद बोला है कि हमको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, किससे, साइड 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 से, साइड का रेशियो दिखाना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए ये ट्रायंगल दे दिया, ये एंगल दे दिया, बोला कि 2 सेंटीमीटर ये साइड, और ये दे दिया 4 सेंटीमीटर, ये बोला 2.5 सेंटीमीटर है सर, और ये बोला 5 सेंटीमीटर, ये बोला 3.5 सेंटीमीटर है, ये बोल दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, भाई हम लोग कोशिश करते हैं रेशियो निकालने का, देखते हैं अगर रेशियो इक्वल आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये सिमिलर है। हम लोग पहले निकालते हैं एक्स वाई बाई जेओ, एक्स वाई मेरा 2 सेंटीमीटर है, ये 4 है, कट के आ गया 1/, फिर मेरे पास है वाई जेड, निकाल लेते हैं वाई जेड बाई ओ एन, वाई जेड 2.5 और ये हो गया, ये कट के हो गया 1/। उसके बाद एक्स जेड है हमारे पास, एक्स जेड तो देख लीजिए एक्स है ना, ध्यान से यानी कंफ्यूज नहीं होना है, एक्स जेड इज जे एन, एक्स जेड कितना है 3.5 और ये हो गया 7, ये कट के हो जाएगा 1/।
मतलब यहां से देखने को मिला साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, मतलब बाई एस एस एस, इसी की तो बात कर रहे हैं हम, लिखेंगे बाई एस एस एस, एस एस एस, सिमिलैरिटी ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्रायंगल जे ओ एन, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब सर अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आपका फिर एक दूसरा पूर्ण अधिकार था, दो अधिकार आपके पास है, दिमाग में बैठा होना चाहिए दोनों अधिकार सर मेरे पास है, और हम लगा सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। क्लियर समझ आ रहा है? अगर ये है तो ये आप कर सकते हैं, किसी को रोक टोक करने की नहीं है। ठीक है, आइए, तो वो क्या है अधिकार सर? बोला कि साइड 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 प्रोपोर्शनल है तो एंगल्स आर इक्वल, दोनों होगा ना, साथ में होगा, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है वो, सिमिलैरिटी का वो तो मेन प्रॉपर्टी है। अगर सिमिलर है ट्रायंगल में तो ये दोनों चीज उसके पास होना ही होना है, नहीं तो ये दोनों में से कोई एक चीज भी नहीं है तो सिमिलर नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक चीज भी नहीं है तो सिमिलर नहीं है। तो यहां से आप लिख सकते हैं सर एंगल एक्स जो होगा वो इक्वल होगा एंगल जेड के, जे के, और एंगल वाई जो होगा वो एंगल होगा एंगल ओ के, और एंगल जेड जो होगा वो इक्वल होगा एंगल एन के। ये मेरे पास होगा और कोई रोकेगा भी नहीं। क्लियर है? मजा आ गया? चलिए, मजा को बढ़ाया जाए, दिमाग में बैठा लिया अच्छे तरीके से। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर, मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तब देखिए मजा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हमारे पास एक और बच गया है, साइड एंगल साइड, जिसको हम बोले थे सर इसका इंपॉर्टेंट 10% है। इसका इंपॉर्टेंस 10% की बात नहीं कर रहे सर, इसका इंपॉर्टेंट 10% नहीं है, जो मेरा तजुर्बा कहता है, जिसे हम पढ़ा रहे हैं, तो मेरा जो माइंडसेट कहता है ना सर, इस पे आपको सवाल जो मिलेगा ना, आपको 70% क्वेश्चन जो होगा ना इसी पे मिलेगा। कोई भी बुक आप बना लीजिए, 20% क्वेश्चन आपको इसी बेस्ड मिलेगा, और 10% क्वेश्चन आपको इस पे बेस्ड मिलेगा। और सर सच्ची बताएं, यही बोर्ड में आता है, बोर्ड्स का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये, मोस्ट फेवरेट, एक ना एक क्वेश्चन डाल ही देता है वो कहीं ना कहीं से उठा के। हम देखें उसको, पेपर को स्टडी करते थोड़ा बहुत, देखें कि इसको तो उठा के चिपका देता है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट नहीं, ट्विस्ट कर और देता है। तो थोड़ा देखा जाए इसको, बढ़िया है, उसी का आगे का एप्लीकेशन है वो, मतलब मेन यही दोनों उसी का आगे का पार्ट है वो। मतलब ये भी होगा तो मेरा काम चल जाएगा, जरूरी नहीं, मतलब दो एंगल से भी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तीसरा एंगल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर दो साइड्स का रेशियो दे दिया और बीच का एंगल दे दिया, दो साइड का, साइड एंगल साइड याद आ रहा है आपको, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, दो साइड्स इक्वल, बीच का एंगल, तो सेम उसमें चलेगा, दो ट्रायंगल है उसके इस साइड, दूसरा ट्रायंगल का ये साइड का रेशियो, ये साइड का रेशियो, और बीच वाला एंगल दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो साइड एंगल साइड वही कहता है, दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे साइड एंगल साइड से, जब, देखिए हम कह रहे हैं ये ट्रायंगल है एक, और दूसरा ट्रायंगल ये है, तो ये ट्रायंगल हो गया मेरा ए बी सी, ये ट्रायंगल हो गया डी ई एफ। हम बोले ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है बाय एस ए एस से, तो कैसे होगा? हम बोलेंगे कि सर इसका जो साइड है ना, दो साइड का रेशियो ए बी बाई डी, वो इक्वल होगा ए सी बाई डीएफ के। अगर ऐसा देखने को मिला, और ये दोनों साइड्स जो दिख रहा है उसके बीच का कंटेनिंग एंगल, मतलब ये दोनों साइड्स के बीच का एंगल कंटेनिंग, ए बी ए सी कंटेनिंग एंगल, डी डी एफ कंटेनिंग एंगल, ये दोनों एंगल अगर इक्वल रहे, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ऐसा अगर आपको देखने को मिला, तो आपका ये ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल्स। कहानी क्लियर है?
मतलब ऐसा नहीं है कि ये करने के बाद आप वो दोनों छोड़ दीजिएगा, वो भी है। आप यहां से बोल सकते हैं सर, एंगल बी जो होगा एंगल सी के ई के इक्वल होगा, बोलिए। अगर सिमिलर दिखा दिए तो फिर बोलिए सर हाँ ये भी होगा सर, ये भी होगा। मतलब ए और डी तो मेरे को गिवन तो बोल दिया, अब सिमिलर हम कर दिए क्राइटेरिया से, तो मेरे पास पूर्ण अधिकार मिल गया वो दोनों करने का। कौन कौन सा? कि सर हम बोलेंगे ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, हम ऑल एंगल बोल दिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये पूरा बेसिक्स था। ये आपके पास मेन हथियार है, आपको चलाना है। यही मेन हथियार है आपके पास, यही तीन हथियार है, आपको चलाना है। आप कैसे चलाइएगा डिसाइड करेंगे। ले सवाल, छोटा सवाल लें, हम शुरुआत इसी से करेंगे। चलिए, ये दोनों बातें नहीं करें, बाद में करेंगे बात, यहीं स्टार्ट करेंगे। कि बोर्ड दे रहा है इसको, तो इसको पहले चिपकवा देंगे आपके दिमाग में, तब आगे बातचीत किया जाएगा। ये पहले आपके दिमाग में बैठा देना चाहिए। चलिए स्टार्ट किया जाए, बिना वेस्ट किए टाइम शुरू कर दिया जाए। एक छोटा सवाल ले लिया जाए, क्या बोलते हैं? हम छोटा सवाल लेंगे सर, बड़ा सवाल लेंगे ही नहीं। आपको कनेक्ट करना है पहले। सवाल देखिए क्या है। बोलता है कि सर ऐसा है, ये एक ट्रायंगल है, मतलब एक ट्रायंगल है जिसमें ऐसा है, डी है, ये ई है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, और बोल दिया डी इज पैरेलल टू बी सी। ध्यान सुनिएगा मेरी स्टोरी को, ये अब कहानी दिया हुआ रहेगा। सुनिए हम सवाल बता दे रहे कब का है। ये सवाल मेरे ख्याल से 2008 में आया है, 2008 का सवाल है, सर्च कर लीजिएगा। 2008 में सवाल ही आया था। ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें डी इज पैरेलल टू बी सी है। ठीक है, और दिया हुआ है कि सर ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू 2/3। आपको फाइंड करके दिखाना है डी बाई बी सी। क्या हुआ? अब आप पहले आप सॉल्व कीजिए, पहले आप सोचिए कि क्या किया जा सकता है। पहले आप सोचिए, डी बाई बी सी, मतलब देखिए मेरे को दिखा, मैं अगर आपके जगह पर होता, अरे पूरे लेक्चर को देख लिया होता, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करता कि सर जो पूछ रहा है वो ट्रायंगल का कौन सा पार्ट है, क्या ट्रायंगल का पार्ट भी है कि नहीं है, या कुछ हो सकता है सिमिलैरिटी लगेगा ही नहीं, बिना सिमिलैरिटी का ही बन जाए, ऐसा कुछ है क्या? सोचेंगे बैठ के। मतलब ऐसे ना कोलू की बैल का सर बोल दिया कि नहीं यही लगेगा, तो यही नहीं ना करेंगे हम खुद का भी तो भेजा लगाएंगे। समझ रहे बात को? तो दिमाग लगाना है सर। तो पहले हमको देखना है कि सर बोला क्या है हमसे, हमको जो दिया है उसमें ट्रायंगल का पूरा पार्ट नहीं लिया है। हाँ, देखिए एडी बाई बीडी बोला है, एडी बीडी, बीडी तो कोई ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं है। सोचिए दिमाग लगाइए, बीडी तो इसका पार्ट है। मतलब कुछ ऐसे कर दिया है, एडी तो बोला है, ठीक है, इन ट्रायंगल एडी में एडी पार्ट है, लेकिन बीडी नहीं है। अगर हम दो ट्रायंगल का सिमिलर दिखाना चाहते हैं, दो ट्रायंगल सर दिख रहा है, आपको दिखा दो ट्रायंगल, यहां पर आपको दो ट्रायंगल दिखा? हाँ सर हमको दिख गया, एक ट्रायंगल ये, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ए डी और ट्रायंगल ए बी सी, दोनों दिख रहा है। ठीक है, चलिए, ये दोनों ट्रायंगल मेरे पास है। क्लियर है? समझ में आना चाहिए, अब मजा आए, अभी क्या ही मजा बेकार हो जाएगा। आइए हम तो थोड़ा इसको आसान तरीके से बनाएं या थोड़ा सा घुमाएं। पहले आपको पिछले वाले जो मेथड है ना उससे बनाते हैं, क्या बोलते हैं? किससे बनाए बताइए, आप जैसे बताइए वैसे बताते हैं। क्या आपको हम ए से बनाए? ए से बना सकते हैं, साइड एंगल साइड से बन सकता है। देखिए हम दो तरीके से बना के दिखाते हैं आपको, एंगल एंगल से ही बना के दिखा देंगे आपको, साइड एंगल साइड से ही बना देंगे, दोनों से बना देंगे। एंगल एंगल से हम आसानी से बना लेंगे, साइड एंगल साइड से आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर ये तो टफ लग रहा है। टफ नहीं है सर, इजी है। ठीक है, तो हम पहले एंगल एंगल्स बताते हैं जिसमें आपको आसान लगे, इसीलिए ये आज के बच्चे आसान काम करना पसंद करते हैं, हार्ड काम करना पसंद ही नहीं करते बच्चे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। जो ट्रायंगल हमको लेना है, जो हमको प्रूव करना है, तो डी बाई बी सी हमको लाना है, डी बाई बी सी चाहिए। तो डी देखिए छोटे ट्रायंगल में है और बीसी मेरा बड़ा ट्रायंगल में। हाँ सर ये तो बात आप सही बोल रहे हैं, और सही भी है कि नहीं?
आप तो सही बोले सर। तो दोनों ट्रायंगल को ले लिया जाए। और भी चीज दिख रहा है सर, देखिए ये दोनों पैरेलल है। अगर आपको क्लास बेसिक्स का, क्लास 9 8 का कुछ कुछ चीज पता होगा, अगर ये दो साइड पैरेलल है और एक लाइन से काट दिया है, तो ये एंगल दोनों बराबर होता है। ये पता है आपको? अगर ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल बराबर होता है। ऐसा होता है सर। इसको हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। आपको याद है कि नहीं होगा, नहीं पता। आशा है याद होगा। अगर याद ये नहीं है, मतलब ये पता अगर नहीं है, तब आपका बोर्ड्स में बेड़ा गर्क होके रहेगा। जितना गंदगी फैलाना होगा बोर्ड्स में, आप फैला के ही आइएगा। मतलब ये पता होना चाहिए आप। मतलब ये सिंपल सा बात है। आपको मैथ्स का बी के बारे में बात कर रहे हैं, मैथ्स का बेसिस का बी के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे आसान। तो यहां से सर क्लियर है कि ये एंगल मेरे को इक्वल दिख रहा है ये एंगल के, और सर ये एंगल मेरे को इक्वल दिख रहा है ये एंगल के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्यों दोनों पैरेलल है। तो दिखा मेरे को। आइए मैं प्रूव कर रहा हूं। ट्रायंगल ए डी ई हम ले रहे हैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान से, ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से लीजिएगा। ट्रायंगल ध्यान से लेना है। देखिए कैसे कैसे लेना है ट्रायंगल, मैं बता दे रहा हूं। क्योंकि आपको दिख रहा है इस ट्रायंगल में ये एंगल इसके इक्वल है, तो दोनों सही जगह पर होना चाहिए। जहां पर डी है वहीं पर ई। अगर बीच में डी है तो बी भी बीच में ही होना चाहिए। देखिए डी बीच में है, बी बीच में है, ई लास्ट में, सी लास्ट में, मतलब ई सी के इक्वल है और ए एक कॉमन पार्ट है। क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए, तो हम इस ट्रायंगल में दिख रहा है हमको एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में कॉमन। उसके बाद एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये मेरे हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दो ही से काम हो जाएगा, अभी तुमने पता है आपको, तीसरा जरूरत नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो ही से काम हो जाएगा। तीसरा का रिक्वायरमेंट है सर? सच्ची बताइए, नहीं है रिक्वायरमेंट सर। थोड़ा बहुत जरूरत है ही नहीं। अब निकाला जाए ए डी बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो सर सिमिलर हो गया तब कहां कहां पहुंचेंगे? सिमिलर हो गया तो आपके पास एक और पूरा अधिकार था। क्या अधिकार था? अगर सिमिलर हो गया तो साइड्स कैसे होंगे सर? प्रोपोर्शनल होंगे। साइड्स होंगे प्रोपोर्शनल, एडी बाई ए बी, एडी बाई ए बी, डी बाई बी सी, और ए बाई ए सी, ऐसा होगा। मतलब एडी बाई ए बी होगा, डी बाई बी सी होगा, ए बाई ए सी होगा। ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। चल, हमको निकालना है डी बाई बी सी और ए डी बाई बी डी। दिया हुआ है मेरे को, तो यहां सब एडी लिख सकते हैं। एडी रेशियो दिया हुआ है ना, तो एडी इक्वल टू 2x, बी डी इक्वल टू कितना है? बी डी इक्वल टू है 3x। कोई दिक्कत? रेशियो था ना सर, तो रेशियो को हम लोग एक से टर्म मानते हैं। अगर आपको याद होगा तो। नहीं याद है? इसे टर्म्स में होगा ना, किसी रेशियो कटा हुआ होगा ना किसी फॉर्म में। सिंपल सिंपलेस्ट फॉर्म है, कोई ना कोई तो टर्म में होगा। ऐसे हमेशा होता है ये। चलिए, हमको निकालना है डी और बीसी। हाँ, डी और बीसी निकालना है सर। और हमको दिया हुआ है एडी, ईडी और बीडी दिया, मतलब ये वाला को हम ले लेते हैं साथ में, बाकी छोड़ देते हैं। आइए इधर लेते हैं। तो डी बाई बी सी, डी बाई बी सी इज इक्वल टू एडी। एडी तो दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी को देखिए तो ए बी लिख सकते हैं एडी प्लस बी डी। हाँ लिख सकते हैं एडी प्लस बी डी। हाँ लिख सकते हैं। आइए पुट किया जाए, तो ये हो गया डी बाई बी सी। एडी कितना है सर? एडी मेरे पास 2x है, एडी 2x है, और ये हो गया 3x, मतलब 2x बाई 5x कट गया। डी बाई बी सी इक्वल टू 2/5, ये हमारा हो गया आंसर। क्या बात है? ठीक है, आसान है या हार्ड है? जल्दी बताइए। इट्स वेरी इजी और इट्स वेरी टफ। इट्स वेरी वेरी इजी। टफ तो भी शुरू होगा, सेकंड पार्ट इसका, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का सेकंड पार्ट। ठीक है,
ये जो हम बोल रहे हैं एस से बनाने के लिए, एस से बनाने से पहले आपको थोड़ा सा भेजा लगाना होगा सर। थोड़ा आपको याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे थेस थ्योरम, अगर आपको याद है तो। क्या था थेस थ्योरम? अगर थेस थ्योरम आपको याद है तो वही लगाएंगे हम। थेस थ्योरम लगाया जाए, लगा दिया जाए। थेस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं? ये पैरेलल है, तुरंत तय करना चाहिए सर, पैरेलल। आप तो पढ़ाए ये हमको, तुरंत दिमाग में बैठना चाहिए। थेस थ्योरम, सर ये तो बताए हैं आप, ये दोनों पैरेलल है, हम तो लगाएंगे ही लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? अरे मिटा दिए इसको, सुसाइड, ठीक है, कोई दिक्कत है, फिर से लिख देंगे। फटाफट मिटा दिया गया। ये ऐसा गया, ये ऐसा है, मेरे को याद है सवाल, टेंशन का बात नहीं। ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ऐसी था ना, याद कीजिए। और दिया हुआ था ए डी बी डी, 2/3, और ये पैरेलल। तो सर ए और डी और बी सी पैरेलल है, डी इज पैरेलल टू अगर बी सी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर ए डी बाई जो बी डी होगा वो इक्वल होगा ए ई बाई ई सी के। ये तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर ये पैरेलल है तो ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी होगा ही होगा, अगर वो पैरेलल है। किससे होगा सर? तो बाई थेस थ्योरम, बाई बीपीटी। इसके अलावा सर एक और भी था, इसका कोरोलरी याद कीजिए, हम बताएं इसका परिणाम कि सर छोटा बड़ा भी लेके खेल सकते हैं हम लोग, तो ऐसे लिख सकते हैं ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, बाई बीपीटी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मजा आ जाए। मतलब ये तो लिख ही सकते हैं, छोटा छोटा, छोटा बड़ा, याद कीजिए, हमने बताया था, जैसे भी खेल सकते हैं आप। ए डी, ए बी, ए ए सी। अब तो ध्यान से देखिए सर, अगर ये ट्रायंगल का एक पार्ट है, ये बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है, छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट, बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट, और यहां से अगर हम लिख दिए सर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, तो यहां से आपको क्या देखने को मिला? साइड एंगल साइड, साइड, देखिए इस साइड का रेशियो और एंगल दोनों में कॉमन। मैं दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना के दिखा दे तो बन जाएगी साइड, साइड, छोटा ट्रायंगल का साइड, बड़े ट्रायंगल का साइड, दिख रहा है सेम साइड पे, छोटा ट्रायंगल का साइड, बड़े ट्रायंगल का साइड, और बीच का एंगल, दोनों बीच में वही एंगल है, एंगल ए कॉमन, मतलब दोनों का एंगल ए ही तो है। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाई एस ए एस सिमिलैरिटी, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी बोलती है, सिमिलैरिटी, हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। यहां से हम लिख सकते हैं सर ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू डी बाई बी सी इज इक्वल टू ए बाई ए सी। क्या बोलते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हम यहां से फिर निकाल देंगे, सेम वही काम, देखिए पिछला वाला सवाल जो था काम, ए डी ए बी यहां से निकाल देंगे, ए डी और बी डी का वैल्यू पुट कर देंगे, बन गया। यहां से ए डी का वैल्यू निकाल देते हैं, ए डी कितना था सर 2x, और बी डी कितना है सर 3x, पुट कर देंगे यहाँ पे, ये 2x है और ये 3x है, और ये 2x है, दोनों का वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, मेरे को निकल जाएगा डी और बी सी, मेरे को निकालना है डी बाई बी सी। तो सर ए डी तो ए डी है, बी डी को लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस डी डी, ए डी मेरे पास 2x है और 2x प्लस 3x 5x, कट गया, 2/, कहीं फंसे ना, फंस ही नहीं सकते, दोनों तरीका आपके पास, ठीक है। आइए आगे बढ़, देखिए अब मेरी बातों को ध्यान से समझिए, कभी भी आपको सिमिलैरिटी का सवाल देखने को मिले, जब भी लगे सिमिलैरिटी का सवाल को डील करना है, सबसे पहले आपके दिमाग में एंगल एंगल सिमिलैरिटी आना चाहिए, मैक्सिमम केस में आपको एंगल एंगल सिमिलैरिटी से सवाल बन जाएगा। एंगल एंगल सिमिलैरिटी लगा के सवाल
डील किया जा सकता है और आसानी से किया जा सकता है, आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है। पहले कोशिश कीजिएगा 70% केस क्वेश्चन आपको सही मिलेगा, तब उससे डील करने की कोशिश करें। आइए। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया तीनों समझ में आ गया आपको? ध्यान रखिएगा, दीपक करके भूले ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी दिमाग उतर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको समझने में बाद में परेशानी हो जाएगी। ठीक है। अब एक सवाल लिया जाए, ऐसा है, एक सवाल आपके लिए लेते हैं। ठीक है। देखिएगा सवाल कहता क्या है। कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर है, डी ई एफ के सिमिलर है, और फिगर दे दिया है सर, फिगर कुछ ऐसा है, ऐसे गया, और ये ट्रायंगल कुछ ऐसे है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी ई, और ये हो गया एफ। ये दिया हुआ है साइड 2x-1, ये दे दिया है 2x+2, ये हो गया है 3x, उसके बाद हो गया है 6x, ये है 18, 3x+9। तो आपको कॉन्सेप्ट से रिलेट कर दे रहे हैं, समझने में मजा आएगा। हाँ ठीक। डी ई एफ, डी ई एफ यहां पर है ई, ये ई है, ये एफ। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, 18, 6, 3x+। ठीक, आपके पास सवाल यही है, आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ऑल द साइड्स भी निकालना है। तो एक्स अगर निकल जाएगा, सब साइड्स निकल जाएगा, तो साइड के साथ खेलने बोला है और बोल दिया ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो आपके पास अधिकार है, क्या अधिकार है सर? साइड्स कैसे होंगे? और साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, हम लगाएंगे, तो साइड्स प्रोपोर्शनल है, आइए लगा दिया जाए। यहां से हम लिख सकते हैं कि सर ए बी जो होगा वो डी के साथ जाएगा, बी सी जो होगा ई एफ के साथ खेलेगा, और ए सी जो होगा ए सी डी एफ के साथ। ऑर्डर समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम? देखिए, सामने का दो, आगे का दो, लास्ट दो, लास्ट दो, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, ना ऐसे ही किया कीजिए, कभी फंसेंगे नहीं सर। ठीक है। अब वैल्यू पुट करने के बारे में, ए बी का वैल्यू कितना है 2x-1, डी का वैल्यू कितना है तो सर 6x, बीसी कितना है, बीसी बीसी 2x+2, ई एफ कितना है, ई एफ, ई एफ है मेरा 3x+9, एसी कितना है, एसी सर 3x है, एसी 3x है, और डीई कितना है 18। ठीक है। अब बात है आपको सॉल्व करने की, आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, कैसे आप सॉल्व करते हैं। ठीक है। आप किसी दो को लेकर सॉल्व कर दीजिए, आपको हो जाएगा। मैं इसको इसको लूंगा, ये मेरे लिए आसान दिख रहा है, जो मेरे आपको खुद देखना है कि सर यहां यहां हमको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा अच्छा खासा। यहां देखिए सर, एक ही मल्टीप्लाई में काम सलट जाएगा, तो क्यों करें ज्यादा मेहनत? ज्यादा पैसा मिलेगा क्या मेहनत करने से? ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि ज्यादा मार्क्स मिलेगा, कुछ ऐसा होने वाला है नहीं, तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे। हम लोग उतना नहीं करने वाले मेहनत, हम लोग बिहारी लोग हैं, बिहारी लोग मेहनत करता है ज्यादा जी नहीं करते, बिहारी लोग मेहनत करवाता है, समझ रहे हैं ना, बिहारी लोग मेहनत ज्यादा नहीं करते, मेहनत कराता है। ठीक है। यहाँ 3 से 6 बार में कट गया। ठीक है। ये 6 ऊपर चला गया, देखिए ये हो गया मेरा, देखिए 6 से 6 भी कट जाए, काट दे, नहीं कि नहीं ना, ये कट रहा है 6 से 6, इधर भेज के, अच्छा छोड़िए आराम से काट दे, कुछ वो डर जाता है, x × 6 और यहाँ आ गया 6, 6 कट गया, लीजिए। तो सर, अच्छा यहाँ पर कुछ और भी था क्या? यहाँ एक्स था, एक्स भेज दिए, मतलब यहाँ पर मेरे को जो देखने को मिला वो ये मिला कि सर मिला मेरे को 2x-1, और यहाँ मिला है x², उठा के इधर भेज दीजिए, x² - 2x + 1 = 0। ठीक है। अब इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए, या फिर थोड़ा ध्यान से देखिए तो क्या है ये, देखिए a² + b² - 2ab, मतलब ये x-1 का होल स्क्वायर है, x-1 का होल स्क्वायर = 0, x-1 = 0, x = 1, लीजिए x का वैल्यू 1 आ गया, चलिए x का वैल्यू 1 आ गया, बाकी तो खुद समझदार है।
ए बी पूछ दिया, डाल दीजिएगा, 2 - 1 1 हो गया, 3 × 1 3 हो गया, 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ निकालिएगा तो यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ हो गया 18, दोनों ट्रायंगल से। ठीक है, इजी है, एकदम इजी पीजी सवाल है, एकदम इसी सवाल सब आता है। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग एप्लीकेशन पे इसके। सिमिलैरिटी समझ गए, थोड़ा सा हम लोग आते हैं अंदर के सवाल पे। अब कैसे आपको यूज करना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुकिए, थोड़ा सा इंक डाल लें। इसको भी खाना खाना जरूरी है, इंक को। मार्कर खाना नहीं खाएगा तो कैसे होगा, सोचिए। इतना मेहनत कर रहा है ये, कट 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 कट। इसको कुछ खाने को चाहिए ना, खाने दीजिए इसको भी। स्टार्ट किया जाए। अगर हम कह रहे हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कुछ और बात को भी ध्यान रखना है आपको। सिमिलर हो रहा है तो सिमिलर होने का क्राइटेरिया समझ में आ गया सर। और भी बातों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात है सर, ध्यान रखिएगा। बात याद नहीं रखिएगा दिक्कत हो जाएगा आपका, एमसीक्यू में बहुत काम आता है ये। एमसीक्यू एजर्सन रीजन में बड़ी काम का है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर हम बोल रहे हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये दो बात को आपको दिमाग में बैठा कर रखना है। वो दो बात क्या है, सुनिए। क्या है वो दोनों इंपॉर्टेंट बात, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। क्या, अगर हम कहे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यहां लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात किसके लिए, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिमिलैरिटी के लिए। ये बात का ध्यान रखें, ये सारे बात इंपॉर्टेंट। क्या है वो इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से बचिए। अगर हम कह रहे हैं कि ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, अगर हम कह दिए और आप मान भी लिए, टीचर्स ने कहा है और टीचर बोल रहा है और टीचर पे हमको बिलीफ है, तो मान भी लीजिएगा। नहीं, खुद का भेजा भी लगाना है, सर बोल रहे हैं तो कुछ तो कारण बोले होंगे। कोई ना, मेरे पास दो कारण है या तीन कारण, कोई कारण लगा दिए होंगे। हाँ सिमिलर है, इसलिए बोल दिए दोनों ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर है। ठीक है, तो पहली बात याद रखिएगा, अगर इस ट्रायंगल के अंदर में परपेंडिकुलर गिरा दिए, अगर अगर ये दोनों सिमिलर है तब क्या लिखेगा, सिमिलर है तो हम बोलेंगे सर ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अगर सिमिलर है तो, ठीक है। पहला बात, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर निकाले, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाले, और पेरीमीटर हम पी क्यू आर निकाले, ये दोनों का पेरीमीटर का जो रेशियो होगा ना, वो भी साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब इसके सब पेरीमीटर मान 20 सेंटीमीटर का, तो इसका जो साइड्स का रेशियो होगा सेम वही रेशियो इसका भी निकलेगा, दोनों का रेशियो सेम रहेगा ऑलवेज। लेकिन तभी हो पाएगा जब ट्रायंगल कैसा रहेगा, सिमिलर। मान ली किसी भी वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर गिरा दिए, मान ली इस वर्टेक्स से यहां परपेंडिकुलर गिरा दिए, इस वर्टेक्स से यहां परपेंडिकुलर गिरा दिए, ये परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर का नाम दे दिए, मान लीजिए हम दे दिए एडी, इसका नाम दे दिए हम पीएम। ध्यान रखिए मेरी बात को, तो दिमाग बैठा लीजिए। अगर हम ऐसे कर दिए तो, ध्यान रखिए, अगर हम ऐसा कर दिए परपेंडिकुलर गिरा दिए, तो परपेंडिकुलर गिराते हैं तो परपेंडिकुलर का रेशियो सेम होगा, मतलब एडी बाई पीएम भी होगा। पहला पहला बात क्या होगा, पेरीमीटर भी, पेरीमीटर, दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा मीडियन, अभी कर रहे हैं, चौथा एंगल बाइसेक्टर। कोई भी चीज रहे उसका रेशियो इक्वल होगा, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। अगर आपने किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया है और सिमिलर है, उस सिमिलर के अंदर, ट्रायंगल के अंदर में अगर हम परपेंडिकुलर गिरा दिए, तो जो परपेंडिकुलर गिरेगा उसका जो साइड्स का रेशियो रहेगा, परपेंडिकुलर जो लेंथ रहेगा उसका जो रेशियो निकलेगा वो साइड्स के रेशियो के बराबर, साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। साइड से प्रोपोर्शनल था ना, वो भी प्रोपोर्शनल निकलेगा। कहीं से गिरा दिया गया सेम जगह गिरना चाहिए, हमारे यहाँ एंगल पी से गिरा तो एंगल ए से गिरना चाहिए, बी से गिरा है तो एंगल क्यू से गिरना चाहिए।
इक्वल एंगल्स। ठीक है। अगर मान लीजिए यहां से हम मीडियन गिरा दीजिए, मान लीजिए मीडियन है, मीडियन का नाम देते हैं ए ई, तो मीडियन भी होगा, मतलब यहां से हम लिख सकते हैं ए ई बाई, यहां से गिरा देते हैं हम पी एन, ए ई बाई पी एन भी होगा। मतलब ये हो गया मेरा किसका, मीडियन का, ऑलवेज ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर का। तीनों का लिख रहे हैं सर, यहाँ इक्वल टू है, ध्यान रखिए। ठीक है, दिस ये भी होगा, ये भी होगा, हर जगह कहीं भी लगा सकते हैं आप। तीसरा, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं इसे। मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करें सर, यहीं पे गिरा देता है। मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर है, दोनों एंगल इक्वल है, यहाँ पे गिराते हैं एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर गिरा दिए, मान लीजिए ए एफ गिरा दिए, ए एफ, और यहाँ गिरा दिए हम पी एक्स, तो यहाँ पर ये भी होगा ए एफ बाई पी एक्स, ये हो गया मेरा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर भी होगा, दिमाग में बैठा ऑलवेज, होगा ही होगा, ये कंफर्म हो जाइए। ये आपके एमसीक्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा सर, एक क्वेश्चन, चारों में से एक क्वेश्चन कंफर्म रहना है, 110%। तो दिमाग में बैठा लीजिए, जहां पर बैठते पढ़ने के लिए वहां पर इसको चिपका लीजिए, ये इसको दिमाग में एकदम डाल लीजिए, ये क्वेश्चन कंफर्म रहेगा। अगर वो ट्रायंगल सिमिलर है, मे भी प्रूव भी है, प्रूव भी करेंगे अभी आगे चल के, सवाल आएगा। पहले तो एक चीज क्लियर तो हो जाए मेरे पास कि क्या क्या चीजें हैं, चलाने तो सीख जाएंगे, पहले मेरे पास हथियार क्या क्या है तो जान ले। चलाने सीखना बहुत बड़ी चीज नहीं है, हथियार समझ लिए पहले सही से, ये पहले जानना बहुत जरूरी है कि मेरे पास क्या क्या है हथियार। मेरे को पेरीमीटर के साथ खेलना है, परपेंडिकुलर के साथ खेलना है, मीडियन के साथ में बातचीत करनी है, एंगल बाइसेक्टर से बातचीत करनी है, और इसी के साथ हमको चलना है। ठीक है, पर पेरीमीटर वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। मतलब हम कह दिए कि सर अगर मान लीजिए बोल दिए कि कितना सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर, इसका कितना है तो 18 सेंटीमीटर, बोले इसका पेरीमीटर कितना है तो इसका पेरीमीटर निकला 36 सेंटीमीटर, और बोल रहे इसका कितना होगा तो निकाल लीजिए आराम से, कैसे करेंगे सर, तो डायरेक्ट 6/18, इसका पेरीमीटर 36, इसका पेरीमीटर एक्स, तो पेरीमीटर नहीं पता हमको, एक्स मान लिए हैं, स्मॉल एक्स, तो एक्स निकाल देंगे, 6 से 6 बार में 18 तो चल जाएगा, 18 × 108 सेंटीमीटर, लीजिए कितना इजी, एमसीक्यू में पूछेगा, मार दिएगा सेट से, टाइम लगेगा, एकदम नहीं लगेगा, समझ रहे, कभी भी एकदम इसको दिमाग में बैठा लीजिए, एक ना एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा सर। ठीक है, पेरीमीटर वाला सवाल तो बोलता है डायरेक्ट पूछता है, मेरे ख्याल से मीडियन वाला सवाल आपके एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन पूछेगा सर, पूछने पे आ जाएगा, बोर्ड तो कुछ ही पूछ सकता है, एंगल बाइसेक्टर नहीं पूछने वाला था, पूछ दिया कि नहीं पूछ दिया, पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में आप जो समझे उसको पहले अच्छे से समराइज कीजिए, घर में ये सारी चीजों को बैठ के पढ़िए। ठीक है, अगर पढ़ रहे हैं आप, हो सकता है आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे बच्चों में ऐसा हो रहा है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, कारण भी है कि जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, स्टडी करने का एक तरीका है, आप उस तरीके से नहीं चल रहे हैं, मोस्ट ऑफ चांस यही है। अगर हम लेक्चर खत्म कर दिए, ये लेक्चर खत्म हो गया है, तो आपको अभी आपको बैठ के सवाल बनाना नहीं है, आपको सवाल बनाना नहीं है, छूना ही नहीं है, जब तक ये सब बातें आपके दिमाग में चिपक नहीं आता वो सवाल नहीं, टच नहीं करना है। सबसे गलत बात यही है, तुरंत सवाल उठाना मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, सवाल अच्छा अच्छा आएगा, आप अपने आप को डिप्रेस फील करेंगे, आप लगेगा हमको कुछ आ ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि वो चीज क्लियर हुआ ही नहीं था आपके पास दिमाग में। पहले आप चीजों को देखिए, एक एक चीज को पढ़िए, फिर देखिए कितना मजा आएगा। पहले हमने सिमिलैरिटी बताया, सिमिलैरिटी का सारा क्राइटेरिया के दिमाग में चिपकना चाहिए, देन उसके बाद क्वेश्चन के पीछे भागिए। हो सकता है कि आप क्वेश्चन बनाते वक्त फंसेंगे, प्रॉब्लम्स बना रहे हैं, प्रॉब्लम्स बनाते वक्त प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता, फंसेंगे जरूर। और कैसे बनाना, कैसे है, तो पहले बेसिक्स क्वेश्चन को उठाइए, फिर उसके बाद आप बेसिस क्वेश्चन आ रहे सवाल को उठा लीजिए, उसको पहले कोशिश
डील कीजिए, फिर आर एस अवार्ड को डील कीजिए, सॉरी एनसीईआरटी को डील कीजिए, उसके बाद पीवाईक्यू पे आ जाइए। ऐसे नहीं कहीं से क्वेश्चन उठा के बना रहे नहीं। और बनाने का तरीका भी होना चाहिए। सबसे पहले कैसे, पहले लेक्चर पूरा खत्म हो गया, सिस्टमेटिक वे से पूरा आपको लेक्चर खत्म कर लिए, सारी बातों को दिमाग में चिपका लीजिए, अब फिर खुद से अपने मन के अंदर में ही उस चीज को रिपीट कीजिए। आपके दिमाग कितना चीजों को ग्रैब कर सका है, कितना कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा हुआ है, उसके बाद देखिए चेंजेस देखेंगे आप। मेहनत आप कर रहे हैं, हमको पूर्ण विश्वास है आप मेहनत कर रहे हैं। आप लोग इतने इरेस्पॉन्सिबल नहीं है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वो मेहनत सही तरीके से होना बहुत जरूरी है, इसलिए कोशिश की जा रही है। कीजिए बच्चा लोग। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर हम लोग मिलेंगे। अभी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का ही डील करेंगे हम लोग, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को। अगले लेक्चर में हम लोग पूरे एनसीईआरटी के पूरे एक्सरसाइज को डील करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को। हमने कहा ट्रायंगल का एनसीईआरटी बेस्ड बुक। ट्रायंगल अगर आप बना रहे हैं तो एनसीईआरटी अगर 2 से 3 बार बना लिए, और मान लिया कोई बुक टच नहीं कर रहे हैं, सच्ची बता रहा है, अगर आप कोई बुक नहीं टच कर रहे हैं, ट्रायंगल सर्कल एनसीईआरटी को अगर आप 2 से 3 बार बना लिए अच्छी तरीके से विद द क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, आपके पास एक क्षमता बढ़ जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने का, ज्योमेट्री क्वेश्चन। तो डरे ना, अगर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो एनसीईआरटी बनाइए। अगले लेक्चर हम लोग पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन को डील करेंगे, 15 के 15 क्वेश्चन को डील किया जाएगा, फिर देखा जाएगा क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर पीवाईक्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोर्ड से पूछे गए हैं उसको डील किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता का सम्मान करते रहिए, अपने माता पिता का बात मानते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय। तो हो गया भाई, बहुत लंबा चल गया वीडियो।